नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सबसे पहले खबर कानपुर से, जहां पर मंगलपुर कोतवाली क्षेत्र में जमीन के विवाद में मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल खेत जोतने को लेकर दो भाइयों के बीच मारपीट हुई। कई लोग जख्मी हो गए इस मारपीट में। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और इस मामले में मंगलपुर कोतवाल का कहना है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। दो भाइयों का परिवार आपस में लड़ गया। खेत में जुताई को लेकर विवाद की शुरुआत हुई और इस मारपीट में कई लोग जख्मी हो गए। हालांकि थाने में अभी तक ये मामला नहीं पहुंचा है। कोई शिकायत दोनों पक्षों की ओर से नहीं की गई है। पुलिस भी कह रही है कि अगर कोई शिकायत करता है तो कार्रवाई होगी। उधर पीलीभीत के तहसील परिसर में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक ही परिवार के लोगों में जमकर मारपीट होने लगी। मारपीट में महिलाएं भी शामिल थी। एक महिला चप्पल लेकर दूसरे गुट के लोगों को मार रही है। दरअसल दोनों पक्ष जमीन के बंटवारे को लेकर तहसील पहुंचे हुए थे, जहां पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और विवाद मारपीट तक पहुंच गया। ये हुई कि हमारे चाचा ने हमें जमीन खुदी थी, ठीक है। 15 दिन हो गए बैनामा भाई, ठीक है। अब ये दोबारा बैनामा कराना है, एप्लीकेशन लगाना है, ठीक है। और राजी समय दइए, ठीक है। और राजी से दइए। और इनने 10 बीघा कराई ली, एक दिन रोटी नहीं दी। उधर फिरोजाबाद में एक एटीएम जंग का मैदान बन गया। बैंक के एटीएम में काम कर रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एटीएम में कैश डालने आए युवकों ने जमकर पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि एटीएम में कैश डालने आए दो युवकों ने इंजीनियर राम नरेश को बुलाया, लेकिन आने पर देरी हो गई, जिसके बाद लात घूंसों से उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित युवक ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने घायल युवक का मेडिकल करवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। अपना पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है एटा रोड टूंडला में, वहाँ की घटना है। वहाँ पर सीएमएस से कैश डालने के लिए आते हैं अपना रवीश है एक बंदा और एक अपना गिरिराज, जो कैश डालने के लिए आए थे। मेरे को कार्य करने में थोड़ी देर लग गई तो वो गाली गलौज मतलब जल्दी करने लगे और गाली गलौज करने लगे। इसके बाद उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इसकी कोई आपने थाने में शिकायत दी है? जी सर, थाने में तहरीर दी है सर। उधर झांसी में दबंगों ने एक महिला को पेट्रोल पिला दिया। पुलिस ने बेहोशी की हालत में उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि महिला स्कूटी से बाजार जा रही थी और तभी कुछ लोग उसका पीछा करने लगे, जिसकी शिकायत उसने पुलिस से की। इसी से नाराज दबंगों ने पहले उसकी गाड़ी की हवा निकाली, फिर उसे जबरन पेट्रोल पिलाया। महिला की हालत स्थिर बनी हुई है। सुबह करीब 9 बजे यूपी 112 के माध्यम से एक महिला द्वारा, जिसकी वो 27 वर्ष, जो मोड़ की तरफ स्कूल से आ रही थी, के द्वारा अपने गांव के कुछ लोगों द्वारा पीछा करना और पेट्रोल पिला देने संबंधी सूचना दी गई, जिस पर तत्काल पास में मौजूद पीआरबी द्वारा संपर्क करते हुए पीड़ित महिला को सीएससी मोड में भर्ती कराया गया। डॉक्टर के अनुसार उसकी स्थिति सामान्य है, स्टेबल है। पेट्रोल पीने संबंधी टेस्ट के लिए मेडिकल कॉलेज रवाना कर दिया गया है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा लिख लिया गया है और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। द ग्रेटर नोएडा के थाना दादरी क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों के साथ देर रात मुठभेड़ हुई और इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ, जबकि 4 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस ने कॉम्बिंग के बाद एक और बदमाश को गिरफ्तार किया और बाकी बदमाशों की तलाश जारी है। घायल बदमाश हाईवे पर खड़ी गाड़ियों में से तेल चोरी करते थे और इस गैंग का सरगना, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की। बहुत शातिर गिरोह है और अंतर जनपदीय गिरोह है। कबीरनगर, गाजियाबाद, धौलाना, दनकौर, दादरी, कई थानों में इस पे ढेर सारे मुकदमे कायम हैं। गैंगस्टर और चोरी में कई बार जेल जा चुके हैं। अभी दादरी पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें मुस्तफ़ा, जो धौलाना का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी है, गिरफ्तार हुआ है। एक मोमीन, इसका साथी, कॉम्बिंग में पकड़ा गया है, जो गुलावटी बुलंदशहर का रहने वाला है। इसके और 3 साथी फरार हो गए हैं। कॉम्बिंग चल रही है, उनको भी हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। इधर रामपुर के कोतवाली शाहबाद क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और गौ तस्करों के बीच एनकाउंटर, जिसमें 2 गौ तस्करों के पैर में गोली लगी, जबकि 6 गौ तस्कर भागने में को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुठभेड़ में एक सिपाही को भी चोट पहुंची है। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इनके पास से कार, 2 बाइक, अवैध तमंचे बरामद किए हैं।
इधर सहारनपुर में प्रशासन ने गैंगस्टर विनोद शर्मा और उसके भाई की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर दी। आरोपों के मुताबिक दोनों ने काली कमाई से करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी की थी। 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क होने के बाद से ही भूमाफियाओं के बीच हड़कंप मचा है। सहारनपुर की पॉश कॉलोनी बसंत विहार में विनोद शर्मा की कोठी है और दूसरी प्रॉपर्टी के साथ लग्जरी कार भी जब्त की गई है। गैंगस्टर विनोद शर्मा का काफी पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। आरोपों के मुताबिक समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उसने नेताओं के साथ सांठगांठ भी किया था और विवादित संपत्तियों पर कब्जा किया था। आज जनपद सहारनपुर में एक भूमाफिया और शातिर गैंगस्टर के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की गई है। इसकी लगभग 2 करोड़ की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है सरकार के पक्ष में। यह शातिर जो गैंगस्टर है विनोद शर्मा, यह भूमाफिया है और इसने अपनी अवैध गतिविधियों से, गैंगस्टर की गतिविधियों से तमाम संपत्ति अर्जित की। उधर मथुरा के थाना छाता कोतवाली क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर घर में घुसकर नाबालिग लड़की को छत से नीचे फेंक दिया बदमाशों ने और बाइक से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुई है। अब इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार किया है। वहीं परिजन पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। 1 साल से हमारी छोटी बहन को परेशान कर रहे थे, तो उन्होंने हमारे पापा से बात करके अभद्र गालियां देने लगे। जब पापा ने हमारे ने इसका विरोध किया तो घर पर आकर के हमारे बीवी बच्चों से उन्हें आते ही मारपीट और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। और तीनों लड़के पल्सर बाइक से आए हुए थे। इसके उपरांत एक लड़का अंदर बंद कर लिया और 2 लड़कों ने हमारी छोटी बहन को गोदी में उठाकर ऊपर छत पर ले गए और 3 मंजिल ऊपर से उसको गिरा दिया पहचान छुपाने की वजह से, जिससे लड़की की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और सिर में भी गंभीर चोटें हैं। सवाल मथुरा पुलिस पर भी है कि आखिर बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद कैसे हो सकते हैं कि किसी के घर में घुसकर छत से नीचे फेंक दे इस तरीके से और भाग भी निकले। इधर हरदोई के लोनार कोतवाली इलाके में महिला ने युवक पर रेप का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि जब वो काम से खेत पर गई हुई थी तो वहां युवकों ने उसके साथ रेप किया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है और महिला का मेडिकल करवाया जा रहा है। थाना क्षेत्र लोनार की एक महिला द्वारा अपने ही मोहल्ले के एक नवयुवक पर छेड़छाड़ करने और गलत कार्य करने संबंधी शिकायत थाने पर की गई थी, जिसके आधार पर थाना पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उक्त महिला को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे न्यायिक संरक्षण में भेजा जा रहा है। इसमें अग्रेसर जो भी प्रगति होगी अवगत कराया जाएगा। फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र के बडनपुर गांव में सोमवार को हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस का कहना है कि मामूली विवाद में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या की और मौके से भाग निकला। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। ग्राम बडनपुर थाना गाजीपुर क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाले राजेंद्र तिवारी सदा मोहन तिवारी निवासी गोहारी थाना चार फतेहपुर में अपनी पत्नी श्रीमती ममता तिवारी की कुल्हाड़ी से पारिवारिक विवाद को लेकर गला काटकर हत्या कर दिया था, जिसके संबंध उसके लड़के द्वारा अभियोग पंजीकृत करा गया है। अभियोग पंजीकृत कर शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। नामित अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इधर संगम नगरी प्रयागराज में टाल में रिक्शा खड़े करने को लेकर विवाद और इस विवाद में रिक्शा ड्राइवर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। मीरापुर बड़ी मस्जिद के पास देर रात 35 साल के रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद रईस के सिर पर गंभीर चोट लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। हत्या की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अतरसुइया थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने इस मामले में गुड्डू नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सीओ के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में पैसे की लेन देन का विवाद कबूल किया है। मोहम्मद रईस है, जिससे पैसे को लेन देन का कुछ विवाद हुआ और जो एक्यूज्ड है गुड्डू नाम का, उसने लकड़ी के टुकड़े से मार दिया, जिसकी वजह से ब्लीडिंग काफ़ी हुई और अस्पताल पहुंचते उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इधर पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के भोपतपुर गांव में महिला ने आत्महत्या की और इस मामले में लोगों का कहना है कि पीड़िता ने बच्चा ना होने की वजह से तंग आकर आत्महत्या की है। लोगों के ताने सुन के वो इतनी परेशान हो गई थी कि उसने ये कदम उठाया। महिला 90% से ज्यादा जल गई, जिसके कारण उसकी गंभीर स्थिति बनी हुई है।
महिला को बचाने आया पति भी झुलस गया। पुलिस पर इस वक्त मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कंडीशन उसकी बहुत ही सीरियस है, दयनीय दशा है। इलाज उसका तुरंत से शुरू हो गया। 11:50 पे यहाँ आई है। इधर हाथरस के सादाबाद क्षेत्र के नगला नत्थू गांव में एक शख्स ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। पुलिस का कहना है कि आरोपी नशे का आदी था और कमरे में खुद को बंद कर उसने गोली मार ली। तो मालूम हुआ कि मृतक ट्रक ड्राइवर था जो नशीली गोली एवं शराब पीने का आदी था। आज उसने अपने घर के कमरे में बंद होकर गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस द्वारा सबका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेजा गया है। इधर अमरोहा के हसनपुर कोतवाली इलाके में कार सवार युवक के अपहरण से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल कार सवार युवक हसनपुर कस्बे में किराए पर मकान देखने आया था, जहां 4 बाइक पर आए 8 बदमाशों ने कार सवार युवक का अपहरण किया। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गाड़ी में लगी GPS की मदद से गाड़ी की ओर 2 बदमाश बीती रात को गिरफ्तार कर लिए गए। फिलहाल पुलिस पैसे का विवाद बता रही है इस पूरे मसले को। हमारे यहाँ कमरा देखने आए थे किराए पे। एक लड़का उनके साथ था जो किराए पे देखने आए थे। उस लड़के को और गाड़ी को दोनों को उठा के ले गए अपहरण करके। 7-8 मोटरसाइकिल थी, 4-5 मोटरसाइकिल थी, 7-8 जने थे। तो गाड़ी कौन सी है? गाड़ी है 4 व्हीलर। योन गाड़ी? हाँ, योन गाड़ी। तो गाड़ी उसी की थी जिसका अपहरण हुआ? नहीं, गाड़ी दूसरे लड़के की है। उसे कोतवाली को ले गए। इधर भदोही के सुरियावा थाना क्षेत्र के बनकट गांव में पूर्व ग्राम प्रधान को गोली मारने का मामला सामने आया है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसके बाद गोली लगने से पूर्व ग्राम प्रधान का वाराणसी में इलाज के दौरान उस वक्त इलाज चल रहा है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये मामला थाना सुरियावा के ग्राम बनकट का है। यहाँ पर एक हिस्ट्री सीट है जो हमारा वांछित भी है, पूर्व प्रधान भी है, इसका नाम संजय दुबे है। और यहाँ पर जो 3 लड़के आपने देखे हैं जो पकड़े गए हैं, इनमें से एक राहुल पांडे है, एक संदीप उर्फ करिया और एक अंकित दुबे। और गोली चलने के बाद जो हमारा हिस्ट्री सीटर है संजय दुबे वो घायल हुआ है और इस समय वो पुलिस की निगरानी में है और बनारस के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। उधर बरेली के बितरी चैनपुर थाना इलाके में पुलिस ने गाड़ियों से अवैध वसूली करने वाले एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया। फर्जी दारोगा के कब्जे से नोएडा से चोरी लग्जरी कार भी बरामद की गई। पकड़ा गया जालसाज आर्मी से रिटायर्ड कर्मचारी है। पुलिस का कहना है कि 2 दिन पहले शिकायत मिली कि बरेली दिल्ली हाईवे पर गाड़ियों से एक शख्स अवैध वसूली कर रहा है, जिसके बाद SSP ने सिविल ड्रेस में एक टीम का गठन किया और अवैध वसूली करने वाले फर्जी दारोगा लाखन सिंह को गिरफ्तार किया। थाना पुलिस को सूचना दी गई कि इस तरीके की यहाँ पे कोई अवैध उगाही हो रही है। उस सूचना पर यकीन करते हुए पुलिस एवं अपने मुखबिर तंत्र के द्वारा काफ़ी अथक प्रयास किया गया और इस प्रयास के बाद आज उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। उस व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसका नाम लाखन सिंह है और वह मूल रूप से जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में जनपद बरेली में निवासरत है। उस व्यक्ति के कब्जे से एक ब्रिजा गाड़ी बरामद हुई है, जो कि पूछताछ के दौरान पता लगा और उसकी जब जानकारी की गई तो पता लगा कि यह गाड़ी जनपद गौतम बुद्ध नगर से चोरी की है। और अब बात नेटवर्क 18 की मुहिम संजीवनी की। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा पर है और वैक्सीन को लेकर लोगों को इस बीच जागरूक किया जा रहा है और इसमें आपकी भी मदद हम चाहते हैं कि आप भी लोगों को जागरूक करें। और ये देखिए, आपको दिखाते हैं कि संजीवनी की गाड़ी किन किन इलाकों का दौरा कर रही है।